सप्तम स्कंद का दर्शन हम करें तो सप्तम स्कंद में प्रभु के बल का प्रताप बताया है और भक्त के भाव का दर्शन हुआ है। हिरण्याक्ष का उद्धार प्रभु ने किया था। वो हिरण्याक्ष, जिस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गेंद की तरह रसातल में छुपाया था, तो मेरे बारह भगवान उस हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। मेरे बारह भगवान ने पृथ्वी को सा गंधवती पृथ्वी, पृथ्वी में गंध गुण विशेष है। देखो भगवान की व्यवस्था देखो, भगवान किसी भी अवतार में जाते हैं तो पूरी व्यवस्था बना। दर्शन शास्त्र में आया है सा गंधवती पृथ्वी, और गंध को ग्रहण करने का जो गुण है वो शुक्र में सबसे अधिक होता है। शुक्र की जो घ्राणेंद्रियां है वो इतनी तीव्र है कि कई किलोमीटर दूर किस खेत में क्या उगा है ये शुक्र कई किलोमीटर दूर से ही घ्राणेंद्रिय से ग्रहण कर लेता है। तो भगवान शुक्र बनकर आए। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो गंध गुण है उसको ग्रहण किया और ये पता कर लिया कि पृथ्वी रसातल में छुपी हुई है। तुरंत अपने नथुने पर मेरे बारह भगवान धरणी को ऊपर लाए हैं और धरणी को स्वस्थान स्थापित किया है। मेरे परमात्मा ने जब हिरण्याक्ष का उद्धार किया, पृथ्वी की स्थापना की, तो हिरण्याक्ष का जो दूसरा भाई है हिरण्यकशिपु, उसी दिन से ये नारायण महाप्रभु को अपना शत्रु मान बैठा है। भगवान कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानता, पर इस दुष्ट ने भगवान को ही अपना शत्रु मान लिया, शत्रु मान लिया। पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु का चरित्र शोभनीय है। कयाधु का जीवन बड़ा सुंदर है। देखो मैं अक्सर कथा में कहता हूं कि जीवन की सुंदरता हमारे स्वरूप से नहीं होती, जीवन की सुंदरता हमारे विचारों से होती है। यदि आपका विचार अच्छा नहीं है, आपका भाव अच्छा नहीं है, आपके जीवन में भक्ति नहीं है, तो शारीरिक सुंदरता भले ही कितनी भी आपके अंदर है वो सब बेकार है। एक पुष्प देखा है आपने? एक फूल होता है ना, एक फूल होता है जैसे ये शिमल का वृक्ष होता है ना, अपनी भाषा में शिमल बोलते हैं। तो उसमें जो पुष्प लगता है वो देखने में तो बड़ा सुंदर लगता है, पर जब उस पुष्प को तोड़ोगे तो उसमें कोई सुगंध नहीं होती। ऐसे कई प्रकार की प्रजातियां हैं उसकी भी कि उसमें पुष्प तो बड़े सुंदर सुंदर दिखते हैं, पर उन पुष्पों में खुशबू नहीं होती, तो उस पुष्प का कोई महत्व नहीं है। ठीक इसी प्रकार जिसके जीवन में परमात्मा की भक्ति नहीं है, जिसके अंदर वैचारिक सुंदरता नहीं है, जो मानसिक रूप से बीमार है, वो भले ही शारीरिक रूप से कितना भी सुंदर हो, वो उस पुष्प की तरह है, उस पुष्प की तरह उसका जीवन निरर्थक है। इसलिए जीवन की सार्थकता है भगवान की भक्ति से। अब ये जो कयाधु है, राक्षस कुल में इसने जन्म लिया है और दानव की ये पत्नी है, लेकिन उसके बाद भी नारद जी की कृपा से इसके अंदर भक्ति का पूर्ण संचार है। भक्ति भरा जीवन इसका है, भक्ति भरा जीवन। जानती है कि मेरे पतिदेव नारायण महाप्रभु को अपना शत्रु मानते ही इनकी अज्ञानता है। समझाने का तो बड़ा प्रयास करती है पर नहीं मानती। फिर सोचा कि चलो पति को नहीं समझा पाऊं तो कम से कम पुत्र के द्वारा मैं वो सब कार्य करवाऊं जो मेरे पति नहीं कर सके। स्त्री के पास दो ही सहारे विशेष होते हैं, एक पुत्र का और दूसरे पति का। तो पति तो सहयोग करता नहीं, पुत्र से वो कार्य करवाना चाहता है। जिस बालक का जन्म हुआ उसी को हम प्रहलाद कहते हैं। बोले प्रहलाद जी महाराज की। प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म राक्षस कुल में, राक्षस कुल में। बचपन से ही भगवान की भक्ति देनी चाहिए है, पर यहां दैत्यराज ने तो अपने पुत्र को दानवी शिक्षा देनी चाहिए है।
षंड और अमरक गुरुकुल के आचार्य हैं, शुक्राचार्य के पुत्र हैं। इन दोनों के पास प्रहलाद जी को भेजा गया है दानवीय शिक्षा लेने के लिए। एक दिन प्रहलाद जी नगर का दर्शन करने के लिए निकले हुए हैं, नगर का भ्रमण कर रहे हैं। नगर दर्शन करने के लिए जैसे ही गए हैं तो क्या देखे कि एक चौराहे के साथ एक कुम्हारी जोर जोर से रो रही है, जोर जोर से रो रही है। प्रहलाद जी ने अपने सैनिकों से कहा कि जरा पूछो कि ये क्यों रो रही है। कुम्हारी ने कहने लगी कि मैंने इन घड़े के आवों में चारों ओर से अग्नि जला दी है, पर किसी घड़े के बीच में कुछ बिल्ली के बच्चे रह चुके हैं। उनकी माँ बार बार इस आवे के चारों ओर घूम रही है, म्याऊं म्याऊं करके रुदन कर रही है, रो रही है, और मैंने चारों ओर से अग्नि लगा दी है। ये बच्चे उसी घड़े के बीच में जलकर राख हो जाएंगे, मर जाएंगे वो बच्चे। बस इसी भाव को देखकर मुझे रोना आ रहा है कि मुझसे ये इतना बड़ा पाप कैसे हो गया, इतना बड़ा पाप मुझे तो पता ही नहीं चला। तो प्रहलाद जी को बताया गया कि ऐसे ऐसे कुम्हारी के द्वारा अग्नि लगा दी गई है और बीच में कहीं बिल्ली के बच्चे। तो प्रहलाद जी क्या कहने लगे, मैया सुनो, मेरे पिता का स्मरण करो। मेरे पिता इस धरती के भगवान हैं, मेरे पिता ही ईश्वर है। यदि आप उनको याद करोगी, उनका नाम लोगी, उनको बुलाओगी, तो अवश्य ही मेरे पिता अग्नि के बीच से इन बिल्ली के बच्चों को भी बचा दे। वो कुम्हारी ने कहने लगी, बेटा प्रहलाद, तू अभी बहुत छोटा है, तुझे ज्ञान नहीं है। तेरे पिता भगवान नहीं है, तेरे पिता तो साधारण राजा है। बोले मेरे पिता भगवान नहीं? हाँ। अरे मैया, जो तुम कह रही हो, तुम्हें पता है कि इसका दंड कितना भयंकर तुम्हें मिल सकता है? यदि इस बात का पता मेरे पिता को चल पड़ा तो तुम्हें शूली पर लटका दिया जाएगा, राजदंड तुम्हें दे दिया जाएगा। बोले बेटा, ये तो सब मैं मान सकती हूँ कि मुझे राजदंड दिया जा सकता है, शूली पर लटका दिया जा सकता है, पर सत्यता तो सत्यता ही रहेगी। बेटा, तेरे ऊपर ये अज्ञानता का भाव बताया गया है कि तेरे पिता भगवान है, तेरे पिता भगवान नहीं। अरे बेटा, नारायण तो कोई और है, वो परब्रह्म परमात्मा तो कोई और है। यदि वो कृपा करें तो अवश्य ही ये बिल्ली के बच्चे बच सकते हैं। अब राजपुत्र है प्रहलाद, एक तरफ अपने पिता का अपमान, दूसरी तरफ कुम्हारिन का विश्वास। बोले देखो कुम्हारिन, यदि ऐसा है तो क्या तेरे भगवान, तेरे नारायण इन बिल्ली के बच्चों को बचा देंगे? बोले हाँ, यदि वो कृपा कर दे, वो चाहे तो जरूर बचा दे, जरूर बचा दे। अब प्रहलाद जी को ऐसा लगा कि आज मुझे देखना है। यदि तुम्हारे नारायण ने, तुम्हारे भगवान ने आज इन बिल्ली के बच्चों को सकुशल बाहर निकाल दिया, बचा दिया, तो मैं सत्य कहता हूं कि आज के बाद अपने पिता का नाम लेना बंद कर दूंगा और तेरे ही नारायण का नाम गाना प्रारंभ कर दूंगा। पर सुन, यदि ऐसा नहीं हुआ तो पिता से तेरी शिकायत करूंगा और बीच चौराहे में तुझे राजदंड ऐसा दिलवाऊंगा कि तुझे शूली पर लटका दिया जाएगा। कुम्हारी रो रही है, रो रही है, भगवान से निवेदन करती है कि प्रभु, राजा मुझे मार देंगे, मुझे शूली पर लटका देंगे, प्राणदंड दे दिया जाएगा, मुझे इसका भय नहीं, मुझे इसका भय नहीं, अपनी मृत्यु का मुझे कोई भय नहीं। पर मुझे बस भय है एक बात का कि यदि आज आपने इन बिल्ली के बच्चों को नहीं बचाया तो आपके ऊपर जो मेरा विश्वास है, और वही विश्वास जो मैं प्रहलाद के अंदर जनित कराना चाहती हूँ, वही विश्वास मैं प्रहलाद जी के अंदर जो उत्पन्न करना चाहती हूँ, वो विश्वास टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, खंडित हो जाएगा। या तो राजा प्रजा को बदलता है या फिर राजपुत्र प्रजा को बदल सकता है, क्योंकि राजा का ये पुत्र है, यही आगे चलकर भविष्य में राजगद्दी पर बैठेगा। तो इसका पिता तो प्रजा के अंदर भक्ति जनित नहीं करा सका, इसका पिता तो भक्ति जनित नहीं करा सका,
उसने तो अपने नाम की ही भक्ति सबसे करवाई, पर यदि आज इस बालक के अंदर विश्वास आ गया तो प्रभु मेरा विश्वास है कि अवश्य ही ये बच्चा पूरे जन जन में जनमानस के अंतः पटल पर आपके नाम की भक्ति संचरित करा देगा। बस ये मेरा आपसे निवेदन है कि मेरे विश्वास की रक्षा करूंगा, मेरे विश्वास की रक्षा करूंगा, मेरे विश्वास की रक्षा करूंगा। बार बार ये कुम्हारी न रो रही है, रो रही है, नारायण महाप्रभु के नाम को गाने लगी है कि प्रभु बस रक्षा करना, इन बिल्ली के बच्चों को आज बचा देना, इन बिल्ली के बच्चों को बचा देना। बार बार निवेदन किया है। एक बात याद रखना, जब हमारे अंतस्थ हृदय से कोई भाव प्रकट होता है तो ईश्वर उसको अवश्य सुनते हैं, ईश्वर उसको अवश्य सुनते हैं। भाव प्रकट हुआ है कि प्रभु आपने रक्षा करनी है, आपने रक्षा करनी है। थोड़ी ही देर में वर्षा प्रारंभ हो गई है, आवा शांत हुआ है। कुम्हारी ने सारे घड़े उठा उठाकर एक तरफ किनारे किए हैं, एक तरफ किनारे किए हैं और बीच से एक घड़ा निकाला है, जिस घड़े के बीच से 4-5 बिल्ली के बच्चे म्याऊं म्याऊं करते हुए सकुशल बाहर की ओर दौड़े हैं। कुम्हारी ने कहने लगी, हे प्रभु आज आपने मेरी लाज बचा दी, आज आपने मेरी लाज बचा दी। प्रहलाद जी देखते हैं कि चारों ओर से धू धू कर अग्नि जल रही थी, उसके बाद भी इस आवे के बीच में ये बिल्ली के बच्चे सुरक्षित बच गए। ये बिल्ली के बच्चे सुरक्षित बच गए, इसका मतलब सीधा सा है कि जिस अपने पिता के नाम को मैं नारायण समझ रहा हूं, जिन्हें मैं भगवान मान रहा हूं, वो भगवान नहीं, वो भगवान नहीं, भगवान कोई और है, नारायण कोई और है। आज इस दृश्य को देखकर प्रहलाद जी के अंदर नारायण के प्रति पूर्ण रूप से भक्ति जागृत हो गई है, पूर्ण विश्वास के साथ। अब षंड और अमरक जो दानवी शिक्षा देना चाहते हैं, प्रहलाद जी उस शिक्षा को नहीं ले रहे, उस शिक्षा को नहीं ले रहे। एक दिन छुट्टियों में प्रहलाद जी घर वापिस आए, पिता हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से गोदी में बिठाया और कहा, बेटा गुरुकुल में क्या सीख कर आए, सुनाओ मुझे, बताओ मुझे। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का दर्शन कराया है। पिताश्री, मैंने गुरुकुल में एक ही बात सीखी है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति का दर्शन करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। देखो, हम सभी के जीवन में भक्त कोई भी है दुनिया का, उसके जीवन में परमात्मा तक पहुंचने के लिए 9 दरवाजे हैं, 9 द्वार। पहला द्वार कौन सा है? श्रवणम, सुनना। हम आप लोग ये जो बैठकर कथा सुन रहे हैं ना, ये भक्ति का पहला द्वार है, सुनना, श्रवणम। क्योंकि जाने बिना ना होई परतीति, जब तक जानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, प्रेम नहीं हो सकता। तो पहली भक्ति है श्रवण भक्ति। भक्ति का पहला द्वार है श्रवण, सुनना। जब आप सुन रहे हो तभी तो ज्ञान होगा। दूसरी भक्ति है, दूसरा द्वार है कीर्तनम। जो हम सुने उसको हम कीर्तन करने का उसका प्रयास करें। मैं आप सभी से भजन रिपीट करवाता हूं। उद्देश्य एक ही होता है कि जो मैं गा रहा हूं उसको आप भी गाओ। पहले तो आपने उसको सुना, फिर बाद में उसको आपने गाया, तो यानी दूसरी भक्ति का द्वार हमारे जीवन में खुल गया। हमने उसका कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। फिर उसके बाद भगवान का स्मरण करो, भगवान को याद करो, भगवान की कथा का स्मरण करो, भगवान की कथा को याद करो। जब आप यहां से चले जाते हो ना, तो मार्ग में फालतू की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरी सास ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरे पति ऐसे है, मेरी पत्नी ऐसी है, ये फालतू की बातें हैं सारी, ये फालतू की बातें। देखो, यहां से आप पैदल आते हो कितनी दूर से, तो उस मार्ग में फालतू की बातें करोगे तो कथा का फल भी कम हो जाएगा।
और यहां से लेकर घर तक यदि कथा की याद करोगे, कथा में कौन सा भजन गाया, कौन सी कथा सुनाई, कौन सा चरित्र दर्शन हुआ, ये सब यदि चिंतन करोगे, ये सब यदि याद करोगे, तो जाते जाते भी तुम्हें वो कथा भी स्मरण हो जाएगी। और दूसरी बात, कथा जो यहां सुनी थी उसका फल भी आपका 100 गुना और बढ़ जाएगा। फालतू की बातों में लगोगे तो कुछ फल नहीं मिलेगा। तो भगवान का स्मरण करो, भगवान की याद करो। कैसे कैसे भगवान की कथा की याद करनी चाहिए, कैसे भगवान की याद करनी चाहिए? जैसे एक नई नवेली दुल्हन अपने पति को याद करती है। प्रहलाद जी भी यही बता रहे हैं, पिताश्री श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। इस भाव से ही हमें प्रभु का स्मरण करना चाहिए, प्रभु की याद करनी चाहिए। पाद सेवनम, अगला द्वार जो बताया वो है पाद सेवन, यानी भगवान के चरणों का सेवन करो, भगवान के चरणों की पूजा करो, भगवान के चरणों की सेवा करो। गोपाल जी आपके यहाँ हैं, रोज उनका स्नान बड़े प्रेम से कराओ, बड़े भाव से कराओ। और अंत में जब आप स्नान करा रहे होते हैं ना, तो उनके चरणों का थोड़ी सी चरणोदक लेकर उसका आचमन करो, उसका आचमन करो। कि आकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसा वर्णन आया है कि दुख धौर वाक्यनाशाय सर्व पापक्षयाय च विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। नारायण महाप्रभु की, गोपाल जी की, ठाकुर जी की चरणोदक लेने से कोई आदि व्याधि हमारे शरीर को ग्रसित नहीं करती, कोई रोग हमारे शरीर में नहीं लगता। और दूसरी बात कि यदि आप सच्चे भाव से प्रतिदिन भगवान की चरणोदक ग्रहण करते हो तो दोबारा जन्म नहीं होता। अकाल मृत्यु भी यदि सामने आ जाए और आपने भगवान का चरणोदक ले लिया तो काल को भी रुकना पड़ेगा, काल को भी रुकना पड़ेगा। वो भी तुम्हारा जरा सा भी तुम व्यथित नहीं कर सकते। दो चीजें जीवन में बड़ी विशेष है, याद रखिएगा। एक भगवान की पूजा, यानी भगवान की कथा, पूजा अर्चना जो भी कुछ आप करते हो, और दूसरे परमात्मा की चरणोदक। आपने भगवान की चरणोदक ली, काल आया भी होगा ना तो 2.5 घड़ी उसको रुकना पड़ेगा, वो आपको ले जा नहीं सकता। आपने भगवान की चरणोदक ले ली, उसको रुकना पड़ेगा। और आप भगवान की कथा में बैठे हो तो कथा में बैठे बैठे आपका कभी मरण नहीं हो सकता, भले पंडाल के बाहर जाकर मर जाए। मौत आई भी होगी ना तो उसको भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि भगवान की कथा की इतनी ऊंची सार्थकता है, भगवान के भाव का इतना ऊंची सार्थकता है। अर्चनम वंदनम, फिर अर्चना बताई कि भगवान की विविध उपचारों से पूजा करो, पुष्पों से, अक्षत से। अब देखो, हम जब पूजा करते हैं ना, सबके घर में चावल होते हैं। क्या होते हैं? चावल। पर भगवान को चावल नहीं चढ़ते। किस भगवान को? किस भगवान को? नारायण को ही नहीं, किसी को भी नहीं। अब बोले महाराज जी तुम पहली बार आपसे सुन रहे हैं। चलो ठीक है, नारायण जी के लिए तो यव चढ़ते हैं, जौ चढ़ते हैं, तिल चढ़ते हैं, लेकिन अन्य देवी देवताओं के लिए तो चावल चढ़ाते हैं हम लोग। यही सोच रहे हो ना? देखो, चावल नहीं चढ़ते, भगवान को चढ़ता है अक्षत। क्या चढ़ता है? आप लोग जो दुकान से चावल खरीद कर लाते हो वही भगवान को चढ़ा देते हो, और वो चावल भगवान की पूजा में नहीं चढ़ते। ऐसा स्कंद महापुराण में आया है। परमात्मा को चढ़ते हैं अक्षत। अक्षत का मतलब क्या है? जो चावल कहीं से टूटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, उसको बोला गया है अक्षत। तो जब भी आप बाजार से चावल खरीद कर लाओ तो उनको अच्छे से थाली में डालकर बीनो, साफ करो। जो टूटा चावल है उसको अलग करो, और जो पूरा चावल है उसको पूजा वाले डिब्बे में रखो। अपने घर में अक्षत रखा करो, चावल नहीं रखा करो। चावल खाने के लिए होते हैं और अक्षत प्रभु को चढ़ाने के लिए होते हैं। भक्तवत्सल भगवान है कि तो भगवान की विविध उपचारों से पूजा करो। भगवान की पूजा करोगे तो भगवान प्रसन्न हो जाता। अर्चनम वंदनम, फिर भगवान की वंदना गाओ। संस्कृत में नहीं आता तो हिंदी में गाओ, हिंदी में नहीं गाता तो अपनी भाषा में गाओ। भगवान सब भाषाओं को जानते हैं, सब भाषाओं का ज्ञान है प्रभु को। क्योंकि अंग्रेज भी भगवान को बुलाएगा तो भगवान तो उसके यहां भी जाते हैं।
अब हाथी गजराज, वो तो हाथी था, भगवान तो हाथी की भाषा भी समझते हैं, परमात्मा तो चिंटी की भाषा भी समझते हैं, क्योंकि समस्त भाषाएं उन्होंने ही तो बनाई। इसलिए जिसमें भी आप जरूरी ऐसा मन में कभी नहीं लाया करो कि मेरे को संस्कृत नहीं आती तो भगवान मेरे से खुश नहीं होंगे, मेरे को संस्कृत के श्लोक नहीं आते या संस्कृत के वेद के मंत्र मुझे नहीं आते तो भगवान मुझसे प्रसन्न नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किस भाषा में बोल रहे हैं इसकी विशेषता नहीं, आप किस भाव से बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं इसकी विशेषता है। इसलिए परमात्मा को अपनी भाषा में जैसे तुम मना सको ना वैसे मनाओ, वैसे उसकी वंदना करो। अर्चनम वंदनम दास्यम, फिर दास्य भक्ति बताई। जैसे हमारे देवेंद्र जी लगे रहते हैं ना, अब 7 दिन की कथा है, अब ये 7 दिन तक जूता चप्पल कुछ नहीं पहनते, लगे अपनी सेवा में, तो ये दास्य भक्ति है। बड़े से बड़ा राजा महाराजा भी, अम्बरीश जी की कथा आती है, अम्बरीश महाभाग। अम्बरीश जी भगवान की सेवा अपने हाथों से करते थे, दास्य भक्ति थी उनके अंदर, सम्राट थे पूरी पृथ्वी के, लेकिन फिर भी भगवान की सेवा अपने ही हाथों से करते थे, किसी सैनिक से नहीं, किसी सेवक से भगवान की सेवा नहीं करवाते। चक्की भी खुद चलाते थे, गेहूं भी खुद पीसते थे भगवान की भोग के लिए। तो ये है दास्य भक्ति, यानी हमारे हृदय में दास्य भक्ति जनित हो जाए। दास्यम सख्यम, फिर आई सख्य भक्ति, 8वीं भक्ति, सखा भाव। सच्चा मित्र यदि किसी को बनाना चाहते हो तो अपने माता पिता को बनाओ, सच्चा मित्र यदि किसी को बनाना चाहते हो तो अपने ठाकुर जी को बनाओ। ये सबका सच्चा दोस्त है, ये है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र ये है प्यारे। जब कोई विपत्ति जीवन में आएगी, जब कोई संकट परेशानी जीवन में आएगी, तो तुम्हारा अपना ही तुम्हारे पास खड़ा होगा, और अपना भी यदि नहीं खड़ा होगा तो मेरा बांके बिहारी तो तुम्हारे सामने खड़ा होगा ही होगा, ये तो सामने आएगा ही। इसलिए सख्य भाव, घर से बाहर जाओ तो ठाकुर जी से मिलकर जाओ, घर बाहर से जब भी घर में आओ तो ठाकुर जी से फिर मिलो। प्रभु मैं इस कार्य के लिए गया था और ये कार्य आपकी कृपा से सफल हो गया, अब मैं आ गया। सच्चा दोस्त ठाकुर जी को बनाओ ना, अपने जीवन को एक कठपुतली की तरह मानो, और जैसे उस नट के पास कठपुतलियों की डोर बंधी हुई है, ऐसे ही हमारे जो नट नागर हैं साक्षात बांके बिहारी, उनके हाथों में अपने जीवन की डोर को सौंप दो कि प्यारे अब मेरा जीवन तो कठपुतली की तरह है, जैसे तुझे नचाना है वैसे तू नचा। एक ही भाव से गाना है, क्या कहना है? वो जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 जीवन है मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हरि बोल। बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की, मैं हूँ मुरली तेरे अधर की,
मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, मैं कठपुतली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से नचा ले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले हरि बोल। मुरलिया वाले। मैं हूँ सजनिया अपने सजन की, 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 अपने सजन की, अपने पिया की, अपने सजन की, अपने पिया की। चाहे तू जैसे निभा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से निभा ले मुरलिया वाले। चाहे तू जैसे निभा ले मुरलिया वाले, चाहे तुझे से निभा ले मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। बाकी मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले, बाके मुरलिया वाले प्यारे मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले,
जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने जीवन की डोर जो है ठाकुर जी के हाथों में सौंप दो। ठाकुर जी के हाथों में हमारे जीवन की डोर यदि जाएगी तो विश्वास मानिएगा ये जीवन एक पतंग डोरी राम जी के हाथ में। वो जब चाहे आपको ऊपर उड़ा दे, जब चाहे आपको नीचे ले जाए। परमात्मा के हाथों में अपने जीवन की डोर सौंप दो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपने जीवन का भार सौंपो ना ठाकुर जी के हाथों में। ठाकुर जी के हाथों में अपने जीवन का भार सौंप दोगे तो कल्याण हो जाएगा। भक्त वत्सल भगवान की बांके बिहारी लाल की नवदा भक्ति का दर्शन कराया है। भक्त प्रहलाद जी ने पिताश्री ने पूछा कि ये 9 द्वार जो आपने बताइए कहां जाने के लिए? बोले नारायण का दर्शन पाने के लिए, नारायण की भक्ति पाने के लिए, नारायण तक पहुंचने के लिए। अपने शत्रु का नाम जब अपने बेटे के मुख से सुना है तो गोदी से नीचे पटक दिया कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमम स्तब्धम मच्छासनो दूतम निश्चित्वामत्ययमक्षयम। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे मेरे कुल में तो कुल कलंक पैदा हो गया है। मेरे नाम की सत्ता को मिटाना चाहता है। मैंने तो सोचा था मेरा पुत्र मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा, पर तुम तो मेरे नाम की सत्ता को डुबाना चाहते हो, नष्ट करना चाहते हो। मेरे नाम की सत्ता को तुम गिराना चाहते हो, पर मैं तुम्हें दंड दूंगा। अब देखो राक्षस है इसलिए अपने पुत्र को ही दंड देना प्रारंभ कर। भक्तवत्सल भगवान ने की अपने पुत्र को ही दंड देना प्रारंभ किया। कई यातनाएं प्रहलाद जी को दी गई है। पुत्र को ही यातना देकर भयभीत करना चाह, डराना चाह कि डरेगा तो हो सकता है मेरे नाम को गाना शुरू कर दे। पहाड़ से नीचे गिराकर मारना चाहा, मेरे गोविंद रक्षा करते हैं। विष देकर मारना चाहा, मेरे गोविंद रक्षा करते हैं। सर्पों से डंस मरवाकर मरवाना चाहा, भगवान रक्षा करते हैं। होलिका ने जलाकर मारना चाहा, होलिका का दहन हो गया, लेकिन प्रहलाद जी वहां भी सुरक्षित बच गए हैं। मेरी परमात्मा ने रक्षा की है। एक बात याद रखना कि जाको राखी सांवरा मार सके ना को, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे गोविंद हर परिस्थिति में उसकी रक्षा करते हैं। प्रहलाद जी की रक्षा हुई है। प्रहलाद जी का विश्वास दिनों दिन भगवान के प्रति बढ़ने लगा है। यह विश्वास की परिपक्वता। भक्तवत्सल भगवान ने की बांके बिहारी लाल की विश्वास की परिपक्वता। विश्वास बड़ा है। जैसे जैसे विश्वास बड़ा है वैसे वैसे परमात्मा की कृपा हो गई है। एक दिन कुछ राक्षस बालकों से कीर्तन करवा रहे थे। हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध आया कि खुद भी मेरे नाम की सत्ता को नहीं गाता और इन राक्षस बालों को भी भ्रमित कर रहा है। कहने लगा, बता तेरा नारायण कहाँ है? आज तुझे भी देखूंगा और तेरे नारायण को भी देखूंगा। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताश्री मेरे नारायण तो कण कण में विद्यमान है, वो तो हर एक कण में बैठे हुए हैं। कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम ते
प्रकट होई मैं जाना। पिताश्री वो नारायण महाप्रभु तो कण कण में व्याप्त है, पर प्रेम से उनका प्रकटीकरण होता है। प्रेमा भक्ति जब भक्त के हृदय में जागृत हो जाती है तो प्रभु का प्रकटीकरण हो जाता है। प्रेमा भक्ति क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण है? प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा, उस खंबे में भी नारायण के स्वरूप का दर्शन हो गया। हाँ पिताश्री, इस खंबे में भी मेरे नारायण है, इस खंबे में भी मेरे नारायण है। क्रोध आ गया है, खड़ग निकाला है, खंबे में प्रहार किया है, खंभ टूटा है। आज मेरे परात्पर प्रभु ने विचार किया कि यदि मेरे भक्त ने इस खंबे में मेरा दर्शन किया है तो मुझे इस खंबे से ही प्रकट होना है, और उसी खंबे से आज मेरे नरसिंह देव भगवान प्रकट हो गए हैं। बोली नरसिंह देव भगवान की आरंभ करते हुए भगवान का प्रकटीकरण है। नीचे का हिस्सा मानव की तरह है और मुखौटा सिंह की तरह है। नरसिंह भगवान, नर और सिंह दोनों के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। हिरण्यकशिपु युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा है। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध करते करते जब संध्या वेला हुई है तो भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जंघा पे पटका। देख हिरण्यकशिपु, अब मैं तुझे मारूंगा। अट्टहास करने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा है, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा, देख तू अंदर है या बाहर है? बोले दहलीज पर हूं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ये भी वरदान मांगा है, न आकाश में मरूं न धरती पे मरूं। भगवान ने कहा, देख तू आकाश में ही या धरती पे? बोले ना तो आकाश में हूं ना धरती पे हूं, आपकी जंघा पर हूं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ये भी वरदान मांगा है, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा, देख मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र है, मैं तो निहत्ता हूं, फिर भी तुझे मारूंगा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा है कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा, देख दिन है या रात है? बोले संध्या वेला है, ना दिन है ना रात है, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने तो ब्रह्मा जी से ये भी वरदान मांगा है कि 12 महीनों में मैं कभी न मरूं। भगवान ने कहा, चिंता काय को करता है, तेरे लिए 13वें की व्यवस्था की है। मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास आता है ना 3.5 वर्षों के बाद। 13 भी होते हैं तो 13 मांग लेता, मुझे क्या पता। बोले 13 नहीं थे पर तेरे लिए बनाने पड़े। फिर भी अट्ठास करने लगा, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ये भी वरदान मांगा है कि हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि के किसी भी जीव के हाथों मेरा कभी मरण ना हो। मेरे नरसिंह देव भगवान कहने लगे, सुन हिरण्यकशिपु, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते। बोले आप कौन हो? बोले मैं ही नारायण हूं। जब नारायण नाम सुना है छटपटाकर भागना चाहा, पर हुमारंभ करते हुए मेरे परात्पर प्रभु ने इसके पेट को फाड़ दिया है और इसकी आंतड़ियों को निकालकर अपने कंठ में धारण कर लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। किसी ने पूछा, इतनी निर्ममता से इसकी हत्या की, इतनी निर्दयता से भगवान ने इसको मारा, और उसके बाद इतनी निर्ममता से हत्या करने के बाद इसकी आंतड़ियों को फूलों की माला की तरह कंठ में क्यों धारण किया? तो बताया गया है, सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन परमात्मा इसकी निर्ममता के साथ हत्या करने का एक ही कारण है, क्योंकि इसने भगवान के भक्त को यातनाएं दी, भगवान के भक्त को कष्ट दिया। देखो, भगवान के साथ यदि कोई शत्रुता रखे तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, पर यदि भगवान के भक्त के साथ कोई शत्रुता रखे, कोई दुश्मनी रखे, तो भगवान उसको कभी क्षमा नहीं करते। इसने भगवान के प्रभु को, इसने प्रभु के परम लाडले भक्त प्रहलाद को यातना दी थी, इसलिए भगवान ने इसकी निर्ममता से हत्या की, इसके पेट को फाड़ा, जरा सी भी दया नहीं दिखाई। पर मारने के बाद भगवान का हृदय पिघल आया। भगवान सोचने लगे, भले ही पापी था, दुष्ट था, कैसा भी था, पर इसने मेरे परम लाडले भक्त को जन्म दिया है, यानी इसके शुक्र से, इसके तेज से मेरे परम लाडले भक्त का जन्म हुआ है। मानो अपने भक्त के पिता को प्रभु सम्मान दे रहे हो, इसी मनोभाव से इसकी आंतड़ियों को आज प्रभु ने अपने कंठ में धारण कर लिया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु तो मेरे नारायण ही हो सकते हैं, मेरे गोविंद ही हो सकते हैं। याद रखना,
आज भी इस धरती के कण कण में भगवान विद्यमान है, पर शायद आज उनको देखने के लिए भक्त प्रहलाद जैसी नजरें, प्रहलाद जैसी दृष्टि किसी के पास नहीं। कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर स्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी नरसिंह भगवान प्रत्येक खंबे में है, पर उन्हें निकालने के लिए आज प्रहलाद जैसी दृष्टि किसी के पास नहीं है। सप्तम स्कंद का विश्राम हुआ है।